Dear citizens, we claim that we live in the 21st century, जहां पर हमारे phones wireless हैं, गाड़ियां keyless हैं, food is fatless, but education has become valueless, attitude has become careless, relationships have become meaningless, and youth have become jobless. In fact, I am just speechless, yet I have to speak. We are living in an age of artificial culture, कृत्रिम संस्कृति. आज किसी को क्वेश्चन करें, भाई फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? जवाब मिलता है, फ्यूचर में विदेश जाएंगे, वहां पर सेटल होंगे. इस देश में क्या रखा है? क्या करेंगे इस देश में? We'll move abroad, get a nice paying job and settle back there, abroad. कितनी अजीब बात है कि जिस देश ने दुनिया को सबसे पहला जहाज दिया, आज उसी जहाज में बैठकर हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं विदेश में अपने देश से भागकर. कितनी अजीब बात है कि जिस देश ने दुनिया को काउंट करना सिखाया, गिनना सिखाया, आज उस देश को ही काउंट करना भूल गए हैं हम. What an irony. It seems that we are Westoxicated. We seem to be Westoxicated today. कभी स्वामी विवेकानंद जी जैसे युवा क्रांतिकारी ने कहा था that I am the most proudest man on this earth, and let me tell you frankly, it is not because of myself, it is because of my ancestry. He was the proudest man. He felt proud because of his motherland, because of Bharat. His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, the head and founder of Divya Jyoti Jagati Sansthan, भारत की यूनिकनेस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि केवल मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ मां शब्द लगाया जाता है. भारत मां. आपने कभी सुना है कनाडा माता, अमेरिका माता, जापान माता? कभी नहीं. सुनने में कितना अजीब लगता है. भारत माता, मदर इंडिया, सुनने में और कहने में कितना अच्छा लगता है. सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि भारत शब्द पुल्लिंग है, इट इज मैस्कुलिन, लेकिन फिर भी उसके साथ मां शब्द लगाया जाता है. और कंट्री शब्द फेमिनिन, स्त्रीलिंग होते हुए भी उसके साथ मां शब्द नहीं लगाया जाता. ये यूनिकनेस, ये विशेषता सिर्फ भारत देश को ही प्राप्त है, सिर्फ भारत देश को ही, क्योंकि भारत देश को एक मां के रूप में पूजा गया है. स्वामी राम तीर्थ, द यूथ आइकॉन, ही टॉक्स अबाउट दिस नेशन. बहुत सुंदर कहते हैं. वह कहते हैं, मैं भारत हूं, भारत की भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे चरण हैं, मेरे मस्तिष्क से हिमालय निकलता है, मेरी केशावलियों से गंगा प्रवाहित होती है, मेरे मस्तक से ब्रह्मपुत्र सिंधु निकलता है, विंध्याचल मेरी गति है, पोरोमंडल मेरा दाईं नाक और मालाबार मेरा दायां पैर है. मैं संपूर्ण भारत हूं और इसकी संपूर्णता ये दाएं, पश्चिम और पूर्वी भाग में बटी हुई है. ये मेरी दोनों भुजाएं हैं जिसका इस्तेमाल मैं मानवता का आलिंगन करने के लिए इस्तेमाल करता हूं. मैं ही भारत हूं. जब मैं चलता हूं तो अनुभव करता हूं कि भारत चल रहा है. जब मैं बोलता हूं तो अनुभव करता हूं कि भारत बोल रहा है. सांस लेता हूं तो भारत सांस लेता है. वास्तव में मैं ही भारत हूं, मैं ही भारत हूं, मैं ही भारत हूं. कितने अच्छे संस्कार थे उनके. He lived in Bharat and Bharat lived. These are the dire necessities. ऐसी संस्कृति की, ऐसे संस्कारों की आज जरूरत है. Even our education system needs that value, that man-making education. एक बार
सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को किसी इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इनविटेशन किया आने के लिए. When Maharaj ji went there, तो वीसी ने टूर दिया का. उन्होंने कहा कि महाराज जी ये देखिए, हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये है हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, ये फलां डिपार्टमेंट, ये फलां डिपार्टमेंट. ऐसे एक एक कर कर उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को दिखा दिया. एंड आफ्टर दैट महाराज जी said, may I ask you one question? He said, sir, बताइए. महाराज जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपके पास जियोग्राफी डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, बट मे आई आस्क यू कि आपके इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक क्या मैन मेकिंग डिपार्टमेंट है? एंड दैट वीसी, दैट वाइस चांसलर वाज सरप्राइज्ड. Because brothers and sisters, dear citizens, आज उस मैन मेकिंग डिपार्टमेंट की जरूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को. उस मैन मेकिंग एजुकेशन की. हमारे पास बहुत सारे मनी मेकिंग एंड करियर मेकिंग एजुकेशन है, लेकिन मैन मेकिंग एजुकेशन की जरूरत है. प्रबुद्ध जनों, अगर आप सही मायने में वो धन नहीं है जो आप बच्चों के नाम अपने लास्ट लीगल पेपर में देकर जाएंगे, बल्कि सही मायने में वो धन है जो आप जीते जी अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है अच्छे संस्कारों का, अच्छे ज्ञान का धन, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता. That's what your children need today. That's what our society needs today. You saw in the play कि भारत ने कितनी इन्वेंशंस, कितनी डिस्कवरीज की, पूरे विश्व में बांटा है हमेशा भारत ने. और अगर हम आज इंडिया की कंडीशन, उसकी सिचुएशन को देखें, वी डोंट सी दैट सेम ग्लोरी इट हैड. कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसकी जरूरत है आज? अगर तब वी वर सो मच एडवांस्ड, व्हाई इज आवर सोसाइटी engulfed with so many problems? इतनी समस्याएं हैं. पॉलिटिकल फील्ड में ले लो, सोशल फील्ड में ले लो, एजुकेशनल फील्ड में ले लो, you name it, you count it, there it is. I would like to demonstrate with an aid of an example. For that, I need a volunteer on stage, please. Over here, I have a candle. Okay, brother, what's your name? I'm Ashish. Brother Ashish, I need you to light this candle. Please, इस candle को जगाइए. So he's lighted up the candle. Now, brother Ashish, अगर हम इसके ऊपर ये ढक देंगे, if we cover it with this, what's going to happen? He doesn't know. Do you know? आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम इससे कवर कर देंगे इस कैंडल को, तो क्या होगा? What? सुनाई नहीं दे रहा आपको? थोड़ा जोश का इस्तेमाल करना पड़ेगा. बुझ जाएगी. पक्की बात है? लॉक कर दिया जाए, बुझ जाएगा? ऐसा तो नहीं है इसको हम बुझाने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है लाइटिंग सिस्टम के साथ, पता चला यहां पर अंधेरा हो गया? नहीं है ना? ओके, ब्रदर आशीष, प्लीज do the honors. So he's put the cover there. Let's see कि जो आपने कहा है is it reality or not. थोड़ी कम होगी है और थोड़ी कम. A clap for yourself. You were right. Thank you, brother Ashish. I would like to ask you one question. Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? अगर हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, we covered it up. Why did this happen? The bright young audience over here. Oxygen, very good. A clap for yourself again. The lack of oxygen for combustion. जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो फ्लेम बुझ गया. Similarly, जब जब हमारे समाज में
अध्यात्म रूपी ऑक्सीजन को रिजेक्ट किया तो उसका नतीजा अंधेरा। प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज, यूथ इश्यूज, जब जब भी ऐसा हुआ, whenever we rejected that oxygen of spirituality, darkness has been the result. अगर हम चाहते हैं, if we want the flame of Bharat and its culture to radiate always, we will have to give it the flame of spirituality. अगर हम भारत को एक शरीर, एक बॉडी की तरह लें, तो उसके प्राण, उसका अध्यात्म है. It is spirituality. Spirituality alone is the life force of India.